Hello everyone. So today we will see set operators in SQL Server. आज हम डिफरेंट काइंड ऑफ सेट ऑपरेटर्स देखेंगे. तो बेसिकली कौन कौन से सेट ऑपरेटर्स है ये यूनियन यूनियन इंटरसेक्शन बोला। हाँ यस यस यूनियन यूनियन ऑल, फिर है इंटरसेक्ट एंड एक्सेप्ट. तो माइनस। हाँ वो एक्सेप्ट है वही माइनस है ओरेकल के अंदर. एसक्यूएल सर्वर में उसको एक्सेप्ट कहते हैं और ओरेकल में उसको कहते हैं माइनस. तो पहले हम ये देख लेते हैं कि सेट ऑपरेटर्स का जो है वो बेसिकली रूल्स क्या होते हैं. एक मिनट. ओके. तो सेट ऑपरेटर्स के ये रूल्स है. द रिजल्ट सेट ऑफ ऑल द क्वेरीज मस्ट बी द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट. सो जैसे कि हम हमारे पास मल्टीपल टेबल्स है मान लो. यहीं पे मैंने एग्जांपल लिया है कि सपोज हर्षित, if you are talking on mute. Can you repeat that, definition of that except like क्या होता है उसमें, और एक बार मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ एक्सेप्ट में क्या होता है कि ऊपर के टेबल का सारा डेटा इस टेबल में अगर है तो वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं देगा, लेकिन जो ऊपर का टेबल का डेटा इसके अंदर नहीं है वही रिकॉर्ड वो हमें सिलेक्ट में देगा. अच्छा, हाँ समझ में आया। जो ऊपर वाला क्वेरी सिलेक्ट वाला रहेगा, माइनस से ऊपर वाला, वो टेबल में, सॉरी एक्सेप्ट के ऊपर वाला, उस टेबल में जो डाटा जो कि दूसरा वाला टेबल में नहीं है वही देगा, अगर है तो वो कुछ नहीं देगा, वही है ना? राइट. तो ठीक यहाँ है। पे हमारे इस केस में कुछ नहीं आया राइट इस केस में. हाँ, क्योंकि वो सब है, नीचे है, ओके. नीचे वाला लेकिन टेबल। लेकिन अब मैं जब ये करूंगा, उल्टा करूंगा, इसको मैं रिवर्स कर देता हूं यहाँ पे और अब मैं करता हूं एक्सेप्ट, तब आएगा कुछ. लास्ट का रिकॉर्ड हाँ, आएगा। नीचे वाला में हाँ आएगा। लास्ट का वो जो रिकॉर्ड 6 से 10 आएगा शायद। हाँ तब ये वाला 6 से 10 आएगा. यस राइट. करेक्ट, गॉट इट। अच्छा, तो आ गया 6 से 10 हाँ। एक्सेप्ट के अंदर. एक मिनट. तो ये हो गया हमारा यूनियन यूनियन ऑल इंटरसेक्ट एंड एक्सेप्ट. अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसमें कोई लगभग कोई लिमिटेशंस नहीं है कि हम कितने टेबल तक का कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने किया यूनियन, फिर मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा यूनियन, यहाँ पे भी लिख दूंगा, यहाँ पे भी लिख दूंगा, यहाँ पे भी लिख दूंगा, यहाँ पे भी लिख दूंगा. ये मैंने हर जगह. इंटरसेक्ट में दोनों में से जो कॉमन रहेगा वो आएगा, राइट? किसमें? इंटरसेक्ट में दोनों में से जो कॉमन रहेगा वो आएगा ना? हाँ 1 से 5। इंटरसेक्ट भी देख लेते. अच्छा, हाँ इंटरसेक्ट में दोनों में से कॉमन होगा वही आएगा. तो अगर यहाँ पे हम इंटरसेक्ट लिखेंगे तो दोनों 1 to 5 कॉमन है, राइट. तो ये 1 to 5 आ गया क्योंकि वही दोनों में कॉमन है. बट यूनियन भी तो वही काम कर रहे हैं ना उसे। नहीं नहीं, ना यूनियन, देखिए यूनियन में क्या हो रहा है, 1 to 10 आया. हाँ यूनियन यूनियन क्या करेगा, दोनों टेबल का डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड सिलेक्ट करके ला देगा. वो कॉमन रिकॉर्ड नहीं लाएगा, दोनों टेबल का डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड लाएगा. ओके ओके। अब यहाँ पे मैंने इतने सारे टेबल का वो किया यूनियन, तो यहाँ पे हमारा जो ओरिजिनल टेबल है शायद
जिसमें 29 रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे भी वो 29 रिकॉर्ड ही आएगा। अच्छा, वो 29 को आप डिवाइड कर दिए हैं ईएमपी हाँ। नेम देके कुछ कुछ देके। अच्छा 29 को मैंने डिवाइड कर दिया डिपार्टमेंट आईडी वाइज। मेरे पास टोटल कितने 9 डिपार्टमेंट आईडी है, तो मैंने 9 टेबल बनाए। अच्छा और इस टेबल में, लास्ट वाला टेबल में एक ही रिकॉर्ड होगा, या ये वाला जो टेबल है उसमें डिपार्टमेंट आईडी 9 का ही सिर्फ रिकॉर्ड होगा। अच्छा फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी 8 का ही रिकॉर्ड होगा। तो सारे रिकॉर्ड को वो अपेंड कर दिया और सारे टेबल को यहाँ पे रिट्राइव कर दिया। तो हमारा ओरिजिनल टेबल जो है उसमें से ही मैंने डिवाइड किया सारे टेबल में। अच्छा, एक चीज ये पूछना चाहिए था हर्षित, मैं कभी किया नहीं हूँ शायद। इसका यूज केसेस बताइए, मतलब कैसा सवाल रहेगा, इसका कैसा सिनेरियो रहता है और कब रहेगा तो ये हम लोग यूज करेंगे। और जनरली इंटरव्यू में यहाँ से सेट ऑपरेटर से आता है कि नहीं आता है, तो आता है तो फिर किस टाइप का सवाल वगैरह आता है रियल लाइफ यूज तो केस सिनेरियो। एक ये सवाल मेन आता है, यूनियन एंड यूनियन ऑल। हाँ, ये तो पता चल गया कि यूनियन में हम लोग को डिस्टिंक्ट डेटा देगा, मतलब डुप्लीकेट नहीं देगा, लेकिन यूनियन ऑल में वो पूरा सब डेटा दे देगा। दैट इज द ओनली डिफरेंस और एनी अदर थिंग आल्सो? नो, मोस्टली ये एक ही डिफरेंस है कि यूनियन में वो डिस्टिंक्ट ही रिकॉर्ड देगा। हाँ, लेकिन नाउ एक ये भी हो सकता है कि विच इज यूनियन और, ये दोनों में से फास्टर परफॉर्मेंस वाइज कौन सा है? यूनियन ऑल। और क्यों? क्योंकि उसमें ना वो ये नहीं करता है, वो फिल्टर आउट करने नहीं खोजता है कि कौन सा डिस्टिंक्ट है कौन सा डुप्लीकेट है, तो सब दे देता है ना, तो उसमें तो उसको टाइम से वो ही जा रहा होगा शायद से, मैं ये कह रहा यस यस, राइट राइट, करेक्ट। तो यही दो मेन नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं, और तो कुछ ज्यादा इसमें नहीं पूछ सकते। इसमें कुछ ऐसा क्वेरी टाइप का देने देते हैं क्या लिखने, या फिर कुछ हाँ, पूछते वो हैं तो जो कि। हो सकता है, लेकिन उसका फंडामेंटल कंसेप्ट तो यही होता है कि जब जो हम लोगों ने देखा क्वेरी, वही हाँ कंसेप्ट हाँ। होता है उसमें। अब उसमें नया कुछ नहीं होता। अच्छा। हम्म। अभी से एक काम करते हैं, मतलब जो जो टॉपिक बताएंगे ना उसमें जो जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रहेगा ना वो भी थोड़ा डिस्कस कर देंगे, तो मतलब सही रहेगा, पता भी चलेगा कि हाँ जैसे अभी हम्म, किए ये वाला। ठीक है। अब यहाँ पे भी मैंने वो एग्जांपल दिखाने के लिए किया है कि यहाँ पे हमारे पास दो टेबल है, उसमें ऊपर वाले टेबल में 29 रिकॉर्ड है और नीचे वाले टेबल में है 14 रिकॉर्ड। राइट, अब हमें यहाँ पे हम इंटरसेक्ट यूज करके देखते हैं। तो इंटरसेक्ट में लगभग वो 12 रिकॉर्ड दे रहा है, क्योंकि यही 12 रिकॉर्ड दोनों टेबल में कॉमन होंगे। राइट, यस। तो ये कुछ नहीं है, ये एक दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है। फिर यहाँ पे यूनियन ऑल में वो डुप्लीकेट भी दे देगा। 29 और 14 में जितना, 29 और 14 कितना हुआ, 43 हुआ। राइट। 43। हम्म। 43 हो। तो वो सारा का सारा रिकॉर्ड उसने यूनियन ऑल में दे दिया। अगर डुप्लीकेट होगा तो भी दे दिया। और यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सेप्ट में ये 17 रिकॉर्ड ऊपर वाले टेबल में है, लेकिन नीचे के टेबल में नहीं है। वो सारे 17 रिकॉर्ड यहाँ पे दे दिए। ये हम देखेंगे जब हम फैंग क्वेरीज करेंगे ना, तब कोई उसका कोई क्वेश्चन आएगा तब हम डिटेल में भी देख लेंगे कि क्वेरी आती है। ये तो एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। राइट। हर्षित, एक चीज एक्चुअली मैं क्या बोल रहा हूँ ना, आप मतलब हम लोग जैसे स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, अगर आप सर्विस जैसे एमएनसी वगैरह जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो नहीं करके डायरेक्ट फांग लेवल करे, मतलब हाँ, करवाएंगे, मतलब तो वो उसमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो फांग लेवल वाला बहुत थोड़ा मतलब हार्ड होता है, मतलब हार्ड नहीं, यू कैन अंडरस्टैंड। तो डायरेक्ट हम लोग मतलब डायरेक्ट ऊपर को एकदम हाँ, जंप करेंगे एक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं मतलब ये खाली ना ना, पूछ रहा था आपको। फांग लेवल मतलब वो सब प्रोडक्ट बेस्ड क्वेरीज ही होगी, कोई इतना हार्ड लेवल नहीं होगा, मीडियम लेवल ही होगा।
और कुछ क्वेरीज हार्ड लेवल हो सकती है, लेकिन उसका मैं कंसेप्ट तो आपको बता ही दूंगा। और अच्छा वो सारी क्वेरीज मैंने, ये प्लेटफॉर्म है ना सारे, लीड कोड है, फिर डेटा लेमूर है, फिर स्टाटा स्क्रैच है, वही से उठाया है। वही सारी क्वेरीज हम, जो क्वेरीज मेरे पास है वही सारी देखेंगे हम टोटल कितना इसमें। क्वेरी है? क्या कितना क्वेरी है? वैसे तो 100 क्वेरीज है मेरे पास, 100 प्लस क्वेरीज है, लेकिन हम हो सके 100 उतनी करेंगे? हाँ 50-60 बोलिए बोलिए। क्वेरीज करेंगे ट्राई करने की। तो 60 कर लेंगे तो मतलब फिर कोई भी सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट बेस्ड आएगा तो कर लेंगे ना आसान, मतलब क्लियर एसक्यूएल ताकि क्वेरीज हाँ। वाला। हाँ, लेकिन वो अच्छे से आ जाना चाहिए वो वो तो चीज। सर जी जान लगा देंगे, आप खाली कॉन्सेप्ट बताइए ना आप, हो हम्म, जाएगा सर। ठीक है। ठीक है, ये सेट ऑपरेटर्स में समझ में आ गया राइट सब। यस हम्म, हर्षित। ठीक है, अब हम केस स्टेटमेंट्स देखते हैं। ओके, तो केस स्टेटमेंट्स में क्या होता है कि काइंड ऑफ इफ एल्स टाइप का होता है शायद। हाँ, तो नॉर्मली इसमें दो टाइप के केस स्टेटमेंट होते हैं, एक सिंपल होता है, एक और एक सर्च सर्च केस स्टेटमेंट होता है, सिंपल एंड सर्च। तो सिंपल में क्या होता है कि सिंपल केस स्टेटमेंट कंपैरिजन एक्सप्रेशन टू कांस्टेंट वैल्यूज, वो हम एग्जांपल लेंगे तब आप देख लोगे। सिंपल केस स्टेटमेंट कंपैरिजन एक्सप्रेशन टू कांस्टेंट वैल्यूज, while search case statement evaluates conditions, search case statements evaluates conditions। एक मिनट, अलाउ मी टू ज्वाइन, वो ज्वाइन होगा तभी वो मैसेज कर पाएगा राइट। यस राइट। ठीक है, while the search case statements evaluates to conditions, now simple case statement compares an expression to constant values, ये वही लिखा है while the। ओके, तो यहाँ पे मैंने अब टेबल क्रिएट किया है, स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट किया है, और उसके अंदर मैंने रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर दिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। ओके, ये सारा इसके अंदर रिकॉर्ड है राइट। अब हम करते हैं, ओके, अब हम करते हैं यहाँ पे ग्रेड ग्रेड कैटेगरी है, उसको मैं टेम्पररी नल कर देता हूं। ओके, और अब वो हमें क्या, डेफिनेशन थोड़ा नहीं आया तो आप एग्जांपल के साथ समझाएंगे तब आ जाएगा मतलब। क्या कह रहे हो। डेफिनेशन जो आप बताए ना मेरे को मतलब उतना अच्छे से आया नहीं जो ऊपर पॉइंट लिखे थे, तो आप एग्जांपल के साथ उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे तो मतलब ज्यादा आसान होता है कोई भी चीज समझे। हाँ, एग्जाम्पल के साथ ही मैं करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे अब मेरे पास स्टूडेंट टेबल है राइट, स्टूडेंट टेबल है। तो अब स्टूडेंट टेबल में मुझे क्या करना है, ग्रेड कैटेगरी, मेरी जो कॉलम है वो अभी ब्लैंक है राइट, अभी ब्लैंक है। तो अब मुझे सारे में ग्रेड कैटेगरी कॉलम को मुझे फिल करना है, पर फिल कैसे करना है। तो जहाँ पे मेरे पास डिस्टिंक्ट ग्रेड कैटेगरी कितनी है मेरे पास, वो हमारे पास आइडिया होना चाहिए राइट। डिस्टिंक्ट ग्रेड कैटेगरी है ए बी एन सी, ए बी एन, अरे एनसीए। अब ए जो हो वहां पे मुझे देना है एक्सलेंट, फिर बी जहां पे हो उसको मुझे देना है गुड, और सी जहां पे हो उसको मुझे देना है पुअर। तो इस चीज के लिए मैं क्या करूंगा, इस चीज के लिए मैं केस स्टेटमेंट लिखूंगा राइट, कि ग्रेड व्हेन ए देन एक्सलेंट, व्हेन बी देन गुड, एंड व्हेन सी देन पुअर। तो अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो मेरा रिजल्ट सेट आ जाएगा राइट। पर अब मुझे क्या करना है कि मेरे मेरे पास टेबल ऑलरेडी है, मुझे अपडेट स्टेटमेंट लिख रहा है, तो मैं कैसे लिखूंगा। मतलब इसी क्वेरी के साथ अपडेट स्टेटमेंट की अपडेट मतलब अलग से लिखना है, कुछ अपडेट करना है हाँ हाँ, वैल्यू? मुझे मुझे मेरे पास ये है, ये दो टेबल हो गया मेरे पास राइट।
एक ये और एक ये, टेबल एक ही है पर क्वेरी दो अलग अलग है, राइट। अब मुझे यहाँ ये नीचे की वैल्यू ऊपर वाले टेबल में अपडेट करनी है, तो मैं कैसे करूंगा? अपडेट ओके, कॉलम कॉलम नेम अपडेट सेट से। स्टूडेंट सेट। हाँ सेट क्या करूंगा? मुझे क्या क्या सेट करवाना है? मुझे ग्रेड कैटेगरी सेट करवाना है, राइट। तो मैं हाँ यहाँ पे लिख दूंगा सेट ग्रेड कैटेगरी इक्वल टू, क्या करूंगा, इक्वल टू ये पूरा केस स्टेटमेंट में कॉपी कर लूंगा। अच्छा, वो तो ऊपर आप करके दिखाए, फिर उसको ऐसे अभी क्यों लिख रहे हैं? वो अपडेट नहीं नहीं, करके फिर। अभी मैंने यहाँ पे करके दिखाया, लेकिन ये मेरा अभी टेबल में थोड़ी अपडेट हुआ है, टेबल में मेरा अपडेट नहीं हुआ है, टेबल में मेरा ब्लैंक ही तो है। वो तो नीचे वाला दिख रहा है ना। पर मेरा वो टेबल नहीं है, वो क्वेरी है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, टेबल में अभी भी नल है, हाँ करेक्ट। ओके, हाँ। उसके लिए अच्छा। तो उसके लिए मुझे अपडेट तो करना पड़ेगा, राइट। तो ये मैंने अपडेट का स्टेटमेंट बनाया, अब मैं अपडेट कर दूंगा तो सारा का सारा मेरा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। हो गया अपडेट, राइट। तो फिर इसके लिए कौन सा क्वेरी, मतलब ऊपर वाला लिखना है कि नीचे वाला लिखना है कि दोनों मिला के लिखना है? ऊपर वाला तो सिर्फ सिलेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। हाँ हाँ अपडेट के लिए अपडेट स्टेटमेंट ही लिखना पड़ेगा, राइट। हाँ हाँ। अपडेट नहीं लिखूंगा तो सिलेक्ट, तो मेरा कॉलम अपडेट कैसे होगा? अच्छा हाँ। अब मैं फिर से नल करता हूं अपडेट। और एक तरीके से लिखते हैं, वो आपको पता होगा क्या किसी को? यही क्वेरी लिखना है मुझे, लेकिन अलग तरीके से। ठीक है, मैं बताता हूं अपडेट। यहां पे मैं लिखता हूं एस, सेट लिखता हूं, ये सब कुछ कॉपी कर देता हूं यहां से यहां तक। अब यहाँ लिखता हूं मैं फ्रॉम स्टूडेंट एस। अब मैं इसको अपडेट करूंगा। 8 रो मेरी अपडेट हो गई, और अब क्या दिखा रहा है? करेक्ट दिखा रहा है, राइट। अब बताओ ये दो क्वेरी में फर्क समझ में आ गया? मैं वही अभी पूछने वाला था। हाँ, मतलब सिंपल सा फर्क है, दिख ही रहा है, राइट। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने फ्रॉम क्लोज नहीं लिखा है। ऊपर की क्वेरी में मैंने फ्रॉम क्लोज नहीं लिखा है, डायरेक्ट टेबल नेम यहाँ पे मेंशन कर दिया। नीचे की क्वेरी में मैंने क्या किया, फ्रॉम क्लोज लिखा, यहाँ पे स्टूडेंट लिख दिया, उसको एक एलियास दे दिया। ये क्या है? एलियास है, एज। ये है एलियास, और उसी एलियास को यहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा, अपडेट एस। तो ये एक्चुअली एलियास को कुछ अपडेट नहीं करेगा, ये हमारा इस टेबल के अंदर ग्रेड कैटेगरी कॉलम को ही अपडेट कर देगा, राइट। तो बेसिकली ये दोनों चीज सेम है, दिस टू आर सेम, पर लिखने का तरीका अलग अलग है, बस। ज्यादा कौन सा वाला, मतलब प्रोडक्शन लेवल या फिर इंटरव्यूअर, कौन सा अच्छा? दूसरा वाला है क्या, जो आप हाँ, एलियास डाल कर लिखे हैं? हाँ, वो भी बेटर रहेगा। दूसरा वाला शायद काफी लोगों को पता नहीं होता है। नहीं, हाँ वो तो मेरे को भी नहीं पता, मैं आपको पूछ रहा हूँ, मतलब हाँ, दूसरा वाला इंटरव्यू। शायद बेटर रहेगा, पर अब मल्टीपल टेबल है तो भी यहाँ पे हम कर सकते हैं कि इनर ज्वाइन करके दूसरा अगर टेबल हो, टेबल B2 ऑन, यहाँ पे कोई कंडीशन है तो यहाँ पे अगर आप B2 लिखोगे तो B2 की कॉलम को अपडेट कर देगा। अच्छा, मान लीजिए अगर दोनों में अगर अपडेट करना है तो? ना ना, दोनों में अपडेट करना है तो फिर मर्ज ही करना पड़ेगा, या ऐसा यूजुअली होता नहीं है दोनों में अपडेट करना हो ऐसा कुछ। अच्छा अच्छा, मतलब कंकरेंटली एक ही
टेबल में एक बार कर सकते हैं, राइट? मतलब पैरेलल 2 टेबल में हम लोग अपडेट नहीं कर सकते हैं, ऐसे आप बोल ना रहे ना हैं? पैरेलली 2 टेबल में अपडेट नहीं कर सकते। अच्छा। हर्षद एक क्वेश्चन है, ये सेकंड वाले केस में हम लोग फ्रॉम स्टूडेंट एज लेके चल रहे हैं, राइट? और फर्स्ट वाले केस में हम लोग फ्रॉम क्लॉज नहीं लेके चल रहे हैं। हाँ, क्योंकि फर्स्ट वाले क्लेज में फ्रॉम क्लोज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट हमने यहाँ पे स्टूडेंट टेबल नेम ही मेंशन कर दिया है, राइट? करेक्ट। पर अब यहाँ पे क्यों ज़रूरत है? क्योंकि एस नाम का हमारा कोई टेबल है ही नहीं। एस नाम एलियास का के लिए टेबल होता नहीं है। है, एस नाम का एलियास है। तो यहाँ पे हमें फ्रॉम में टेबल नेम ले लिया। अब यहाँ पे हम सपोज मान लो यहाँ पे हम एलियास निकाल देते, यहाँ पे सेम ही रहेगा। हाँ, तो ये सेम ही रहेगा। मैं क्या बोल रहा था कि इसमें मतलब अपडेट क्वेरी तो एक सेपरेट सेक्शन हो गया, मतलब एक तरीका हो गया, पर हमें पहले इंसर्ट करना पड़ेगा। मतलब वो सेलेक्ट जो आपने एक्सीलेंट और गुड और पुअर वाला जो केस लगाया है, वो मतलब आप हम लोग टेबल में वैल्यू इंसर्ट करेंगे, देन आफ्टर अपडेट कर पाएंगे उसको। ना ना, टेबल में वैल्यू हम इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, राइट? यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे मैं फिर से ये नल कर देता हूँ। अब क्या है, यहाँ पे टेबल में हमारे पास सिर्फ कॉलम है, पर कॉलम नल है। नल है, तो ये सेकंड वाला केस ऑटोमेटिकली अपडेट भी कर रहा है और वैल्यू भी डाल रहा है उसमें ना। ना, दोनों दोनों सेम ही कर रहा है, ये भी सेम कर रहा है, ये भी सेम कर रहा है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये दोनों में ही वैल्यू डाल रहा है। बस लिखने का तरीका, थोड़ा हाँ, सिंटैक्स लिखने अलग का है दोनों तरीका का। दोनों का अलग अलग है, दोनों चीज सेम ही कर रहा है। तो हमारी एसक्यूएल की ब्यूटी यही है, राइट? कोई भी क्वेरी हम मल्टीपल वेज से लिख सकते हैं, राइट? करेक्ट। नॉर्मली काफी क्वेरीज हम मल्टीपल वेज से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने मल्टीपल वे आपको दिखाया है एक चीज करने का। बाकी दोनों की फंक्शनैलिटी सेम ही है। दोनों क्या करेंगे कि जहाँ पे यहाँ पे ए होगा तो उसको एक्सेलेंट कर देगा, यहाँ पे ए होगा उसको एक्सेलेंट करेगा, यहाँ पे बी होगा तो उसको गुड कर देगा, यहाँ पे सी होगा तो उसको पुअर कर देगा। दोनों चीज कर एक ही रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है, वो जो अपडेट से लेके फ्रॉम तक है, वो खाली उसी टाइम के लिए, वो जब हम लोग रन करेंगे उसी टाइम पे वो चेंज होगा? क्योंकि आप जब बार बार सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट बार कर रहे हैं, वो तो नल दिखा रहा है। ना ना, बार मैं नल यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ यहाँ पे। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे को लगा वो खाली इंटरमीडिएट आउटपुट है, वो शायद परमानेंट नहीं है। अच्छा सॉरी, हाँ अच्छा, अब ये, अच्छा ये एग्जीक्यूट करके फिर सिलेक्ट स्टार कर रहे हैं तो वो नल दिखा रहा है, फिर आप हाँ अपडेट मार रहे हैं, राइट? हाँ, फिर मैं अच्छा आपको फिर मैं अपडेट मार रहा हूँ। यस यस। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन भी वही रहेगा ना? पहले अपडेट होगा उसके बाद फ्रॉम जाएगा, कि क्या सीन है इसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन? ना, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन नॉर्मली अपडेट में कुछ नहीं होता है। नॉर्मली ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन कंसीडर होता है एट द टाइम ऑफ सिलेक्ट स्टेटमेंट ओनली। अपडेट डिलीट में ऐसा कुछ नहीं होता है खास। अच्छा, मतलब डी डी अच्छा, डीएमएल ऑपरेशन में। हाँ, यहाँ पे मैंने यही दिखाया, अपडेट एसटीडी। यहाँ पे डायरेक्ट टेबल को अपडेट कर दिया। टेबल नेम इज एलियास नेम, टेबल नेम स्टूडेंट इन। हाँ, अब किसी का आया, एक मिनट, वो भी कर दो। मेरे को एक डाउट है, यहाँ पे मान लीजिए हम लोग एलियास दे रहे हैं, लेकिन अपडेट में अगर एलियास नहीं दे के हम लोग ओरिजिनल टेबल नेम देंगे तो तब एरर मारेगा कि नहीं मारेगा? मतलब यहाँ पे हम एलियास नहीं देते हैं ना, यहाँ पे। नहीं, लेट्स से हाँ वहाँ पे एलियास है, लेकिन हम लोग अपडेट में एलियास नेम नहीं देके स्टूडेंट, मतलब जो एक्चुअल टेबल नेम है वो देंगे, नहीं तो वाइस वर्सा। चलो वो देख लेते हैं, स्टूडेंट। ना, अच्छा, तो नहीं बता। दिया यहाँ पे। इलियस लिखोगे तो भी चलेगा, और ओरिजिनल स्टूडेंट लिखोगे तो भी तो भी चलेगा। अच्छा अच्छा, ऐसे कर सकते हैं, खाली फ्रॉम स्टूडेंट रहेगा और ऊपर भी खाली स्टूडेंट करेंगे तब भी हो जाएगा, राइट? हाँ एलियास नंबर अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई हाँ, प्रॉब्लम तब नहीं भी होगा? चलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि भाई बार बार इतना लंबा नाम क्यों लिखना?
बार हाँ बार इतना लंबा नाम क्यों लिखना, इसलिए मैंने यहाँ पे इलियस दे दिया और यहाँ पे सिर्फ एस कर दिया, तो हो गया हमारा काम सॉल्व। हाँ 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 ठीक है, थैंक यू। इलियस का मतलब ही वही है राइट, कि लंबे हाँ नाम को वो स्मॉल कर देता है। छोटा नाम कर देता, करेक्ट। ओके, अब ये दूसरा एग्जांपल है, ये जो हमारा था उसको हम कहते हैं सिंपल सिंपल केस स्टेटमेंट राइट, कंपेयर एज अ एक्सप्रेशन टू कांस्टेंट वैल्यू। क्योंकि यहाँ पे जो है ये ग्रेड जो है हमारा वो ए बी एंड सी तीन हमारा तीन ही ग्रेड है, वो कांस्टेंट ग्रेड है राइट, या ए रहेगा या बी रहेगा या सी रहेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि लेस देन डी या लेस देन ई, कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं है, तो इसको कहते हैं सिंपल केस स्टेटमेंट। अच्छा, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू खाली है तो उसको सिंपल केस स्टेटमेंट। हाँ, अच्छा यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए इसको कहते हैं सिंपल केस स्टेटमेंट। अब हम सर्च के स्टेटमेंट का एग्जांपल लेते हैं कि सर्च के स्टेटमेंट क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं एज कैटेगरी कॉलम है, यहाँ पे मैं कर देता हूं अपडेट सेट एज कैटेगरी इज नल। सॉरी, सीक्वल सर्वर में इजनल काम नहीं करता है क्या? हेलो। हाँ, इजनल काम करता है, लेकिन यहाँ पे अपडेट में ऐसे लिखना पड़ेगा, इजनल नहीं चलेगा, वो सिलेक्ट में काम करता है। अच्छा, मतलब कोई भी डेटाबेस रहे अपडेट में हमेशा इक्वल टू देना चाहिए, खाली हाँ अगर वेयर क्लॉज हाँ रहेगा तब हाँ, वहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे इक्वल टू देना चाहिए। अच्छा अब यहाँ पे मेरे पास एज कैटेगरी हो गई नल राइट। अब यहाँ पे ये है सर्च के स्टेटमेंट का एग्जांपल। अब सर्च के स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्टली कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, यहाँ पे क्या है कंडीशन है कि व्हेन एज लेस देन इक्वल टू 20 हो तो हमें टीन एज दिखाना है। फिर व्हेन एज ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पे कर देते हैं ग्रेटर देन 20 हो एंड लेस देन, यहाँ पे इक्वल टू कर देते और यहाँ पे कर देते। ओके, तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन हो गई राइट। पहली कंडीशन ये है, फिर दूसरी कंडीशन एज ग्रेटर देन 20 एंड एज लेस देन इक्वल टू 50, तो हमें एडल्ट देना है, और ग्रेटर देन 50 हो तो सीनियर देना है। तो अब हम इसको सिलेक्ट करके देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ देखो कि 20 से कम है, तो 20 से कम किसका है, 13 है और 14 है, 13 और 14, तो वो दोनों टीन एज हो गया राइट। फिर 20 से 50 तक देखना है, तो 50 में 35 हो गया, फिर 25 हो गया, और 28 और 38, तो ये सारा हमारा हो गया एडल्ट। और फिर ग्रेटर देन 50 होगा, वो हमारा हो गया सीनियर। तो ग्रेटर देन 50 में एक ही है राइट, तो वो हमारा हो गया सीनियर। तो इसको सर्च के स्टेटमेंट क्यों कहते हैं वो समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे पास तो कोई, कांस्टेंट है ना, हाँ 20 नहीं 50, नहीं, ये तो लेकिन कांस्टेंट नंबर है 20 ना। से नीचे, 20 से नीचे मल्टीपल हो सकता है राइट। ग्रेड ए में हमारा ए वाले ही होंगे, ग्रेड बी में हमारा बी वाला ही होगा, ग्रेड सी में हमारा सी वाला ही होगा। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन हो गई कि 20 के नीचे कोई भी हो सकता है राइट, अच्छा, मल्टीपल वैल्यू मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है राइट। हाँ हाँ हाँ, इसलिए ये हमारा सर्च होगा, सर्च के स्टेटमेंट। बाकी सिंटैक्स सेम रहेगा राइट दोनों में? हाँ, सिंटेक्स तो यूजुअली सेम ही रहेगा। यहाँ पे कंडीशन मेंशन किया है, यहाँ पे क्या किया है कि व्हेन ए देन दिस, व्हेन बी देन दिस, यहाँ पे कांस्टेंट डिफाइन किया है। लेकिन यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसा मेंशन किया है राइट। प्लस यहाँ पे हमने एंड कंडीशन भी दिया है, देखिए यहाँ पे हमने एंड कंडीशन भी दिया है राइट। तो यूजुअली ये हाँ हाँ सिंटेक्स सेम ही है, लेकिन ये कंडीशन बेस्ड है, इसलिए इसको कहते हैं
सर्च के स्टेटमेंट, तो यहां पे भी हमें अपडेट करना होगा, अपडेट पर्सन, ये हमारा पहला वे हो गया, राइट। अब दूसरा वे भी सेम चीज है, राइट, कि यहां पे मैं इसको करूंगा कॉपी, यहां पे मैं कर दूंगा पी फ्रॉम पीआर पर्सन्स पी, हो गया, राइट। ऊपर जैसा बताया था ये वैसा ही हो गया, राइट। अभी हम देखेंगे जब सम के साथ केस कैसे यूज करना है, वो सब हम देखेंगे, वो सब काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी ये बेसिक स्टेटमेंट, बेसिक जो हमारा फंडामेंटल क्लियर हो गया, राइट। वो सब जब आएगा तब हम देखेंगे। यस, इसमें क्या सवाल पूछ सकते हैं इंटरव्यूअर, क्या रहता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यू नो, और ना सिनेरियो उसमें तो नॉर्मली क्वेरीज ही पूछते हैं कि केस स्टेटमेंट कैसे हम लिखते हैं, राइट। केस स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, या कभी कभी फ्रेशर को ऐसा भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल केस स्टेटमेंट एंड सर्च केस स्टेटमेंट। हाँ वो तो समझ में आ गया। तो यही सवाल होता है, बाकी तो क्वेरीज ही पूछते हैं कि ये ये क्वेरी वाला है। क्वेरी सब हम लोग करेंगे ना आगे प्रैक्टिस केस हाँ वन का। हाँ करेंगे, जब आएगा तब ये इसके अंदर सब करेंगे, जब आएगा अच्छा तब। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब सब कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होता है, जो जो कॉन्सेप्ट मतलब थोड़ा हार्ड रहता है, जो ज्यादा पूछा रहता है, सब कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना, वो हाँ जो सब आ 50 जाएगा, 60 सवाल में। सब आ जाएगा, हाँ। ठीक है, thanks। तो ये हमारा हो गया, केस स्टेटमेंट भी हो गया। एक मिनट यहाँ पे देख लेते हैं। ये आज हमने सारे सेट ऑपरेटर्स देख लिए, राइट। तो ये भी मैं कर देता हूँ ग्रीन, फिर ये भी आ गया, हमने आज देख लिया, ये भी कर देता हूँ ग्रीन। अब हम हाँ अब ये भी जल्दी हो जाएगा, इसमें कुछ खास है नहीं वैसे, मैथमेटिकल फंक्शंस हैं। तो ये थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये टेबल अवेलेबल है। मैथमेटिकल फंक्शंस में हमारे पास क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं? सम होता है, एवरेज होता है, मीन होता है, मैक्स होता है, और काउंट होता है, राइट। वो तो एग्रीगेट फंक्शन हो गया ना। हाँ मतलब ये, हाँ लेकिन ये मैथमेटिकली हुआ, राइट, एग्रीगेट या मैथमेटिकल। सम हाँ हमारा मैथमेटिकली हुआ, राइट। मैथमेटिकल में और क्या आता है वो बताइए। सम तो हमारा मैथमेटिकली हो गया, राइट। डिवाइड नहीं, यही ना पांच ही रहता है। डिवाइड नॉर्मली नहीं होता है, डिवाइड डिवाइड में पहले बार सुन रहा हूँ। डिवाइड में भी वैसे पहली बार ही सुन रहा हूँ। फिर और कोई, और कोई डिवाइड में क्या होता है वैसे? पता नहीं डिवाइड मतलब में क्या होता है, एक नहीं वैल्यू को, मुझे नहीं मतलब जो मालूम। डिवाइड करते हैं जनरली मैथ ऑपरेशन वही है, राइट? डिवाइड मतलब जो मॉड्यूलर वाला ऑपरेटर वाला है कि नॉर्मल डिवीजन वाला, जो कि ये देगा, हाँ क्वोशेंट देगा, मतलब सॉरी रिजल्ट देगा, या फिर रिमाइंडर देगा, वही वाला है ना सीन? हाँ वही वाला होगा, लेकिन वो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है, बाद में वो जब देखेंगे जब आएगा तब। ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे सम करना है, तो यहाँ पे सम क्या होगा कि सारे वैल्यू का वो सम दे देगा, राइट। सारे यहाँ पे जो भी मार्क्स, सम ऑफ मार्क्स, तो यहाँ पे सारे मार्क्स का वो सम करके हमें दे देगा। अब हम एवरेज देखते हैं, तो एवरेज क्या देता है वो हम देखते हैं। तो एवरेज सबको मिला के डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ 49 दिया। अब यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंग है, एवरेज में उसने वो नल वाला कंसीडर किया है कि नहीं किया है, वो हमें देखना है।
एक मिनट, अनदर थिंग, इफ डेसिमल वाला आएगा तो वहां पे वो डेसिमल वाला देगा कि वो उसको ट्रंकेट कर देगा? वो डिपेंड है हम क्या यूज करते हैं। कास्ट करना पड़ेगा शायद उस टाइम हमें। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं एवरेज इसका क्या होता है। हम्म, हाँ, तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू है हमारे पास? 298 है, राइट? 298 है, और टोटल वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पे पहले हम 6 लेते हैं, फिर हम करते हैं ये डिवाइडेड बाय ये। अब समझ में आया? यहाँ पे एवरेज में उसने क्या किया है, समझ में आया? मतलब वो ट्रंकेट कर दिया है और डेसिमल का है एक चीज, ट्रंकेट, और चलो ना, ट्रंकेट तो बराबर है, और कुछ? नल को वो कंसिडर नहीं नल किया है। नहीं, नल हाँ राइट, नल को उसने कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि नल को कंसिडर करना होता तो यहाँ पे 7 के साथ वो डिवाइड करता, राइट? करेक्ट। तो 42 एवरेज देता है, लेकिन यहाँ पे 6 के साथ उसने किया और 49 दिया और ट्रंकेट कर दिया। अब मान लो हमें यहाँ पे जो अभी कोई कह रहा था ट्रंकेट नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे? तो हम ट्राई करते हैं यहाँ पे कास्ट यूज करने का। कास्ट एस डेसिमल 9,2। इस सिंटैक्स थोड़ा समझाएंगे तो? और फिर करते हैं हम कास्ट। अब देखते हैं, आ गया? हाँ, आ तो गया, बस थोड़ा सिंटैक्स हाँ, समझा दो सिंटेक्स क्या। में ये है कि भाई हमको यहाँ पे हमने एवरेज ऑफ मार्क्स किया। अब मार्क्स हमारी कॉलम में इंटीजर, राइट? तो इंटीजर कॉलम है तो उसको ट्रंकेट कर देगा, वो कभी पॉइंट में रिजल्ट नहीं देगा, राइट? करेक्ट। वो समझ में आ गया? अब यहाँ पे हाँ। हमें हमें इंटीजर को डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम्म। तो ये कास्ट और कन्वर्ट क्या करता है? ये हमारा यूजुअली सारे पॉइंट के बाद की हमको वैल्यू चाहिए, इंटीजर कॉलम में पॉइंट के बाद की हमको वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमें कास्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारा कास्ट का बेसिक सिंटेक्स ही है, कास्ट ऑफ मार्क्स एस डेसिमल। डेसिमल में पहला टोटल हमारा डिजिट कितना है वो लेंगे, और यहाँ पे 2 तक उसने क्यों नहीं किया वो समझ में नहीं आया एक्चुअली। 2 तक यहाँ 9 क्या है? पे 7 लेना है, 7 होंगे वैल्यू मेरी। 5 करके ट्राई करते हैं। 5, वो जो 9 और 5 आप कर रहे हैं वो है क्या एक्चुअली, उसका थोड़ा मीनिंग बताइए। और दूसरा वाला हाँ, पैरामीटर 9 मतलब हमारा टोटल है, और 2 जो है वो टोटल है मतलब? टोटल डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। रोज, जितने नंबर ऑफ रोज हमने लिए हैं वो बता रहे हैं। नो 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 नो, नहीं नहीं, नंबर ऑफ रोज नहीं। 1 2 3 4 5 6 सॉरी 7 सॉरी, 8 मैक्सिमम 9। डिजिट कितनी ले सकते हैं हम लोग? अच्छा। मैक्सिमम डिजिट में से, और 2 का मतलब है उस 2 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक जाना चाहिए उसे। अच्छा। 9 हाँ, लेकिन 49। वो यहाँ पे इस तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हमें शायद यहाँ पे और पूरे को हमें करना पड़ेगा, यहाँ पे पूरे को। तो अब मैं पूरे को करता हूँ, कास्ट एज फिर से ये क्यों कर रहे हैं? पहले तो आप एवरेज और कास्ट कर रहे थे ट्राई ना। कर रहे डेसिमल हैं। 9 कॉमा, एक मिनट। देखो अब ये चला गया ना? अब हो गया, राइट? यहाँ पे वो क्या कर रहा था, फिर से मैंने इसलिए किया क्योंकि फिर से मुझे पॉइंट के बाद वो 2 नहीं दे रहा था, पॉइंट के बाद 6 6 6 6 ऐसा दे रहा था, राइट? और वो थोड़ा आधा आधा करके समझाओ, मतलब हर्षित थोड़ा एक 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 सेकंड, एक हर्षित एक काम करो, एक एक सेकंड। ये मार्क्स एज डेसिमल 5 वाला हटा के एक बार देखिए क्या, अंदर वाला बाहर का रहने देते हैं। मतलब पूरे को कास्ट करते हैं और अंदर वाले को रिमूव करते हैं, अंदर सिंगल रखते हैं। ये दोनों आ गया, देखो। हाँ, हाँ थोड़ा मतलब बता दो हर्षित। एक बार अंदर वाले को सिंगल रखते हैं, जो सेकंड वाला हाँ, ऑप्शन था ना। अंदर वाले को सिंगल मतलब? मतलब ये कि जो आपने लिखा है ना पहले, ये सेकंड वाले में कास्ट ब्रैकेट एवरेज देन कास्ट, ये कास्ट को रिमूव कर दो यहाँ से। सेकंड वाले की अच्छा ओके, मैं बोलता हूँ।
आप ठीक है, देखो यहाँ कास्ट, पे एवरेज ऑफ मार्क्स भी ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने किया एवरेज ऑफ मार्क्स। अब यहाँ पे तीनों आ गया, देखो। अब और क्या चाहिए? नहीं सर, मैं कैसे बना रहा हूँ उसको, एक बार आप हाँ फ्रॉम से पहले ऐड करते हैं। हाँ, हाँ यहाँ जी, पे ऐड करते कास्ट, हैं। हाँ जी, कास्ट, कास्ट, एवरेज, एवरेज, और किसका निकाल रहे हैं हम लोग, एवरेज ऑफ मार्क्स। मार्क्स का ना, ओके। एज, एज हाँ, डेसिमल डेसिमल। 9,2, एंड देन इसको स्टेटमेंट क्लोज करके देखते हैं। सेकंड वाले इसमें देखते हैं क्या आता है। ओके, 49 आया, वो डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करा उसने सेकंड वाले स्टेटमेंट को ना, सेकंड वाले जो कॉलम है उसमें उसने कन्वर्ट नहीं किया। हाँ, लेकिन उसने 49.00 दिखा दिया। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, उसने क्या करा, वो डेसिमल में नहीं लेके गया उसको। हम्म तो इसको इसका मतलब कास्ट काम नहीं कर रहा है इस केस में ना। हम्म। तो अभी हर्षित, हम, आप थोड़ा वो जो बड़ा वाला किए थे उसको थोड़ा आधा आधा करके समझा दो, मैं नहीं हाँ, समझा। तो ये यहाँ पे आधा आधा किया हुआ, ये हम अभी कंफ्यूजन के लिए निकाल देते हैं। यहाँ पे क्या किया है देखिए, ये पहला तो एवरेज ऑफ मार्क्स किया, उसने इंटीजर ही कंसीडर किया, राइट। अब दूसरे में एवरेज ऑफ कास्ट ऑफ मार्क्स किया, एस डेसिमल किया। लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया कि 5,2 पर मुझे पॉइंट के बाद 2 ही चाहिए, पॉइंट के बाद मुझे 2 ही चाहिए। तो 5 क्यों लिया आप? 9 लिए थे ना, क्योंकि हाँ, हम लोग टोटल 9 9 भी डिजिट ले था ना, सकते हैं, तो 2 भी ले सकते हैं। यहाँ पे ये 9 जो, ले लो आप, अच्छा 9 ले लो। हाँ, पॉइंट के बाद का जो हमारा है वो हाँ यहाँ वो पे तो, कंसीडर करेगा, पॉइंट के बाद का 49 को। अच्छा पहले वाला में 9 या फिर कुछ भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है? ना ना, कुछ भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं दे सकते। 1 अच्छा 2 देने का ट्राई करो, 2 देने का ट्राई करो, यहाँ पे प्रॉब्लम शायद हो सकता है। जाएगा ही नहीं ना वो, अरिथमेटिक जाएगा ही नहीं। एरिथमेटिक ओवरफ्लो दे दिया। 3 तो कर दो आप। न्यूमेरिक का 9 तक लेते हैं क्या? ऐसा कुछ है, इंटीजर रहता है तो 9 तक रहते हैं क्या? अब 3 करने का ट्राई करते हैं, 3 में भी एरर दे दिया। अब 4 करने का ट्राई करते हैं। ये चल जाएगा शायद। 4 बाइट का रहता है ना इंटीजर? हाँ, 4 चल गया। अच्छा, हाँ इंटीजर 4 बाइट का रहता है इसीलिए क्या? मतलब जो स्पेस रहता है इंटीजर के लिए, मेमोरी एलोकेशन। सब थर्ड रो में डाउट है इसमें ना, ये डबल कास्ट करने का लॉजिक थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है हाँ, कि डबल कास्ट क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? वो थोड़ा आप समझा देना हर्षित, वो वही, जो आधा आधा हाँ, करके। ये यही है, ये रिजल्ट देखिए आप। यहाँ हम्म, पे क्या है कि भाई पहले में सिंगल कास्ट में उसने मुझे सब कुछ दे दिया यहाँ पे, या राइट, पूरा सब कुछ दे दिया। पर अब मुझे डबल कास्ट इसलिए करना था क्योंकि मुझे पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट चाहिए। थोड़ी बात, नहीं पॉइंट के सर, बाद, तो अगर आप आपने फर्स्ट 2 वाले दिए हैं कास्ट, तब फिर इतना 6 क्यों दे रहा है सेकंड वाला स्टेटमेंट में? जब आपने एवरेज कास्ट मार्क्स एट डेसिमल 4,2 किए हैं तो वहां पे 2 दिए हाँ, हैं, मतलब क्योंकि 10 के बाद डेसिमल के बाद 2 ही देना चाहिए, लेकिन वो इतना 6 क्यों दे रहा है? 2 उसकी तक ही और हम लोग छः, का मैक्सिमम और 9 है। वैल्यू जा रही है। फर्स्ट आपने 4 लिया हुआ है, तो छः 4 छः तो इसमें इसलिए तो 6 कहीं क्यों भी दे नहीं। रहा है? क्योंकि वो पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैं राउंड करने की ट्राई करता हूँ, राउंड कोमा 2। चलो, अब मैं राउंड करने की ट्राई किया, देखते हैं अब क्या होता है। ना ना, उसने वो कन्वर्ट नहीं, करके दे राउंड में दिया। क्या करेगा कि वो डेसिमल को वो करके मतलब डेसिमल को हटा के वो चॉपिंग ऑफ और राउंडिंग ऑफ जो हम लोग कॉन्सेप्ट रहता था, तो वो ऐसे करके इंटीजर में दे देगा राउंड करके, राइट, जैसे हम लोग को रहता है, तो वो हाँ, राउंड यहाँ हो पे पॉइंट के बाद उसने इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमको ये पूरे के ऊपर कास्टिंग करना पड़ेगा, ये पूरे के ऊपर। यहाँ पे हमने क्या किया है कि भाई एवरेज के ऊपर, एवरेज के अंदर जो हमने मार्क्स नाम का कॉलम है वहीं पे हमने कास्ट किया, वहीं पे हमने कास्ट किया। लेकिन हमको पूरे जो कैलकुलेशन है उसके ऊपर हमें 2 डिजिट ही चाहिए पॉइंट के बाद। तो इसलिए हमने एवरेज आ जाने के बाद
एवरेज आ जाने के बाद हमने पूरे के ऊपर कास्ट करना है और हमको 2 डिजिट ही दिखाना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पूरे के ऊपर कास्ट कर दिया। ये अच्छा सब तो हम फिर और भी देखेंगे एग्जांपल जब हमारा आएगा तब देखेंगे। तो वो जो जो जहाँ पे अभी हाईलाइट किए उसका रिजल्ट और उसका ऊपर वाला का रिजल्ट थोड़ा दिखाएंगे क्या, तब मेरे को डिफरेंस थोड़ा पता चल हाँ, जाएगा। यहाँ पे उसका रिजल्ट सामने ही दिख ही रहा है, देखिए स्क्रीन में। सामने आ रहा है रिजल्ट। हर्षित, एक एक इसमें ऑप्शन आ रहा है, अगर हम उसको कास्ट को रिमूव कर दें सेकंड वाले से, सेकंड वाले में अंदर वाले से, थर्ड, हाँ इसको रिमूव कर दूं मैं अगर, एंड अभी लगा के देखूं तो क्या वैल्यू आएगी मेरी, पूरे पे कास्ट लगाना चाह रहा हूँ एक्चुअली मैं। हाँ हाँ, एक बार आप ठीक है, चलो अब ये भी देख लेते हैं। नहीं आ रहा ना वो उसको डेसिमल। यही हमने ऊपर किया था, आपने सेकंड रो में वही करवाया था, ये वही हुआ। सॉरी, ठीक है। हर्षित वो वाला पिछले वाला थोड़ा मतलब, हाँ, हाँ लेकिन वो वो दिखा दो। हाँ अब हम दूसरा एग्जांपल लेंगे तब देखेंगे। ये 2-4 बार अभी और आएगा, क्योंकि ये मुझे फिर ये मैं एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ 5 बार। करेक्ट। नहीं, एक एक्चुअली ही हुआ चीज क्या में ना, मैं 5 आपको बार सवाल रिपीट पूछ रहा हूँ तो कर फिर रहा हूँ। वो बीच में अलग सा बोल रहे हैं ना, तो इसीलिए इधर उधर हो जा रहा था। हम अलग नहीं है कुछ, अलग नहीं है, रिलेटेड ही है ना ये। नहीं नहीं यहाँ है। पे हमें पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट चाहिए, तो यहाँ पे हमको क्या किया कि यहाँ पे हमको उसने 2 डिजिट हमें नहीं दिया बराबर, तो हमें 2 डिजिट चाहिए, तो उसके लिए हमें दोबारा कास्ट करना ही पड़ेगा। सिंपल सी चीज है और कुछ नहीं है। नहीं, कास्ट में कभी कभी 2 बार भी करना पड़ेगा, कभी कभी 3 बार भी करना पड़ेगा। ये जब हम क्वेरी आएगी रियल टाइम तब हम दोबारा आपको समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हमको उसने क्या किया, उसको 2 डिजिट नहीं दे रहा है, राइट, तो हमें 2 डिजिट ही देना है, 2 डिजिट ही चाहिए, तो उसके लिए मैंने दोबारा कास्ट किया और कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन उसका जब अब एग्जाम्पल देंगे तब हम और देखेंगे, एक और रियल टाइम एग्जाम्पल भी उसका आएगा। अब ये वाला चीज़ भी आपको शायद पता होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये सिंगल काउंट कर रहा है, मल्टीपल वैल्यू सारी दिखा रहा है। और अच्छा, ये 1 और स्टार क्या रहता है? वो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, 1 और स्टार। सारे टेबल को, सारे रिकॉर्ड्स को वो काउंट करके दे देगा। अब यहाँ पे पता चल रहा है ऊपर वाले मार्क्स में क्यों 6 आ रहा है, 7 क्यों नहीं आ रहा है? उसमें वो नल को कंसिडर नहीं कर रहा होगा। हाँ, नल को कंसिडर नहीं कर रहा है। अच्छा, जब हम लोग कॉलम का काउंट करेंगे तो वहां पे नल कंसिडर नहीं करेगा, जब हम लोग रो वाइज काउंट करेंगे तो वहां पे नल का कंसिडर करेगा, ऐसा है क्या? यस यस, राइट। अच्छा, और रो 1 और स्टार दोनों मतलब सेम ही काम करेगा कि हाँ, कुछ सेम ही अलग काम सिग्निफिकेंस करेगा। है? अब यहाँ पे मैं 5 करूंगा तो क्या करेगा रिजल्ट? तो सेम आएगा शायद। हाँ, 5 सेम ही आएगा, 7 ही आएगा। यहाँ पे मैं एक बार रिपीट करने वाला है। यहाँ पे मैं 505 करूंगा तो भी सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ काउंट ही देता है, हाँ टेबल की रोज का काउंट ही देगा और कुछ नहीं देगा। रोज का